गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हल्द्वानी के इस खूबसूरत शहर से। और मैं नीरजा जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और आजकल तो सभी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, काफ़ी बीमारी हो रही है आजकल। सबको देखो, सर्दी जुकाम बुखार हर किसी को हो रहा है। मुझे भी हुआ था, बुखार तो नहीं हुआ था, सर्दी जुकाम सर्दी भी नहीं लगी थी, खाली गला खराब हुआ था, लेकिन अब ठीक है। तो दोस्तों, और मौसम भी जो है दोस्तों, काफ़ी 5-6 दिनों से लगातार बारिश चल रही थी और आज जाकर के थोड़ा बंद हुआ है बारिश, और हल्के हल्के सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं, जो मुझे नहीं लगता कि दिन भर रहेंगे। अभी थोड़ी देर में फिर से बादल लग जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे बादल लगने स्टार्ट हो गए हैं और फिर से वही धुंध लग जाएगी, क्योंकि धूप में कोई जान नहीं है। बहुत हल्की फुल्की धूप है, बहुत तेज़ नहीं है। ठंडा मौसम बना हुआ है। और अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अपने साथ साथ बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और बीमारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं भी जाइए तो मास्क लगा के जाइए। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं बैंक गई थी बीच में, तो मेरा काम हो चुका था, लेकिन कल रात ही मेरे पास मैसेज आया कि जो पैसे मैंने अपनी बेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे वो वापस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं, क्योंकि वो काम फिर से अटक गया है। अब देखते हैं आज बैंक जाकर कि कैसे प्रोसीजर को पूरा किया जाए और कैसे अपने अकाउंट में वापस पैसे ट्रांसफ़र, उसके अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र किए जाएं। जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने में भी 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं और बेटी को फ़ीस सबमिट करनी भी ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कि हमारा रूटीन क्या होता है आज, और कैसे मैं अपना काम को करती हूँ, कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा नीरजा जोशी ब्लॉग। तो फ्रेंड, ठंड इतनी है कि सुबह उठने को बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, उठना पड़ता है। उठने के बाद मेरा सुबह का जो रूटीन है वो कंप्लीट हो चुका है और सभी लोगों को चाय पानी दे दिया है। और मैंने भी अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट कर ली है, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। और मैंने भी कर लिया है, अपनी एक्सरसाइज वगैरह हो चुकी है। और अब थोड़ा सा अब फ्रेश हो जाते हैं नहाने के लिए, नहाते धोते हैं, उसके बाद जाते हैं बैंक। थोड़ा घर का काम भी, नाश्ता पानी बनाते हैं, उसके बाद जाते हैं बैंक और बैंक का भी काम कंप्लीट करते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे फ्रेश होने के बाद। तो फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, मैं आपको जा रही थी नहाने के लिए, पर क्या करूँ, नहा करके दोस्तों लाइट तो है ही नहीं। इतने ठंडे पानी से कौन नहाएगा इतने ठंडे में। तो मैं बना रही हूँ अपने पहाड़ी स्टाइल में चूल्हा, ईंटें लगा करके। तो उस पे करेंगे पानी गरम, फिर नहाएंगे। और मैं ईंटें इकट्ठा कर रही हूँ, ईंटें इकट्ठा करके बनाऊंगी चूल्हा। ये देख सकते हो दोस्तों, ये ईंटें लेके जा रही हूँ और एक एक ईंटें लगा करके बनाऊंगी चूल्हा, क्योंकि लकड़ी तो मेरे पास है ही। और फिर करेंगे पानी गरम, फिर उस पानी से नहाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे हाथ से बनाया हुआ चूल्हा कैसा बन रहा है, आपको भी दिखाती हूँ। देख सकते हो दोस्तों, ये ईंटें लगा के मैंने चूल्हा बना दिया है। करते हैं लकड़ी की व्यवस्था और इसमें जलाएंगे आग, और उसके बाद करेंगे इसमें पानी गरम देंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों तो हमारा पतीला जल जाएगा और सारा फिर काले निकलेगी नहीं। तो हमने इसको पोत लिया है और आग मैंने जला दी है। वैसे लकड़ी गीली है, अभी हल्की हल्की जल रही है, पूरी तरीके से नहीं जल रही है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा जलने में। फ्रेंड्स, देख सकते हो, लकड़ी गीली होने की वजह से बहुत मुश्किल से आग जल रही है, क्योंकि लकड़ी सूखी नहीं है। और मैं कोई पर्टिकुलर आग तो जलाती नहीं हूँ कि मैं लकड़ी संभाल के रखूँ। मैंने कोई लकड़ी संभाल के नहीं रखी थी,
और आज मजबूरी में चूल्हा जलाना पड़ गया, वो भी ईंटें लगाकर। तो मैंने यहाँ पर तो फ्रेंड बहुत मुश्किल से आग जली है क्योंकि लकड़ी सारी गीली है और बहुत मुश्किल से जल रही है। अब ये पानी गर्म हो जाए तो नहा लें किसी तरह। तो दोस्तों पानी गर्म करती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप ये आग है कि जलने का नाम ही नहीं ले रही है दोस्तों। बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी आग जली है, आप देख सकते हो ये। और ये मैं फुगन मेरे आँखों में डाढ़ है क्या दोस्तों, ये तो दुखी है गई हूँ। धो पानी गर्म होना नामा नहीं लूँ लग रहा, परेशान है गई हूँ। कब यो पानी गर्म होला, कब भी लूँ, कब नानू में 10 बज गई जब नानू। अब कब हुआ पानी गर्म, लकड़ तो गिल है रही दोस्तों, धुआं लग रहा। और मैं यहाँ फुकन मेरे आँख में लाल है गई, मेरे आँख और आँखन पे डाढ़ है गया डाढ़। अब जेबेर मुनी तुम देख सकते हो मुनी आग जल रही हो। अब है जल पे मुनी आस लगे फिर बैठ रही हूँ कि है ही जल पानी गरम। देखो कब तक हूँ यो रन कर लाइट कर आ जाए जानसी रत्ते पे जा रहे, कब हत्ते लाइट नहीं जा, कब हत्ते बर्फ लग जाए, कब हत्ते ठंडे है जा, ये न के लाग रहा हूँ। यहाँ दिमाग खराब कर रखा दोस्तों। पहाड़न में भल चुका पहली बे वो चूल वूल पहली बे हुनी और अपन लाकड़ वाकड़ सुखा बेर धरनी हमूला लाकड़ सुखा बेर नहीं धर रखो। काबे करनू पानी गरम धो ये लाकड़ सुखानी तो वही जलन लग रही, तब जाबेर में पानी गरम करनी हूँ। अब नाला में जरूरी भाई बड़ मैस भैया को बगैर नाई धाई कसू काम नाल में जरूरी भाई। जब तक नहाना नहीं हुआ तब तक पूजा पाठ नहीं होने वाली थी, खाना पीना नहीं खाना ठहरा। अभी नहाने के लिए पानी इंतजार करना ठहरा, ऐसे हाथ रख के दोस्तों ऐसे बैठे रहना ठहरा। फू लगा रखी कि अभी आग जलेगी। ये देखो कितना धुआं आ रहा है, ये लकड़ी गीली है इसलिए धुआं आ रहा है ये, और आंखों में जा रहा है सीधे और आंसू निकल जा रहे हैं बिल्कुल। तो अब तो लगता ही है कि मतलब पानी गर्म हो ही जाएगा। तो अब शायद पानी गर्म हो ही जाता है दोस्तों। मिलती हूँ नहाने के बाद। फ्रेंड्स पोपट हो गया ट्रैवल मेरा, इतने मुश्किल से फूक करके मैंने आग जलाई और पानी गर्म किया, और जैसे ही नहाने के लिए गई दोस्तों लाइट आ गई लाइट आ गई। बताओ कितना बड़ा पोपट हो गया ठहरा मेरे साथ। उसमें फूक करके मैंने लकड़ियाँ सुखाई और मैंने कितना अपने आंखों को फोड़ा चूल्हे में। और अब देखो लाइट आ गई है दोस्तों। तो अब लाइट आ गई है तो चलो जो गर्म पानी है उसको, जो मैंने मेहनत की है उसको तो छोड़ूंगी नहीं, मैं उसी पानी से नहाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे मैं नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहा धो करके, बिल्कुल रेडी हो गई। रेडी तो नहीं हुई हूँ, बस नहा करके आई हूँ जस्ट। तो मैंने कहा चलो आपसे बात कर लूँ। तो आज तो पोपट होने में है दोस्तों। पहले मैंने पानी गर्म किया, जैसी गर्म किया वैसी लाइट आ गई, और जैसे ही नहाने के लिए गई दोस्तों लाइट चली गई। तो वो तो अच्छा हुआ मेरा पानी गर्म था तो मैंने अपने गर्म पानी से नहा लिया। तो बाकी हमारी जो भावना दीदी है हमारी जली हुई आग को सेक रही है, फू करके लगी हुई है वो भी। मैंने कहा उसी के ऊपर बैठ जा, तो कह रही धुआं लग रहा है, अगर नहीं लगता तो शायद बैठ भी जाती। वो दिखाती हूँ, देखो कितने मजे से बैठी है आग सेकने के लिए। ये देखिए दोस्तों जाड़े का आनंद लिया जा रहा है, आग सेकी जा रही है क्योंकि धूप तो पूरी तरीके से आई नहीं है आज। और ये मैडम हमारी आग जलाई का पूरा फ़ायदा उठा रही हैं और पूरे हाथ वाथ ताप रही, क्योंकि मैडम को बहुत ठंडा लगता है और इसलिए वो सेक रही हैं हाथों को। पैरों को तो नहीं सेक रही है क्योंकि पैरों में जूते मोजे सब पहने हुए हैं, और हाथ सेक रही हैं। दगड़ियों तस्सा भय को हमारे कुकुर जा जाड़ लगू को हमारे पहाड़ी मैसनगन। फ्रेंड्स नहा करके पूजा भी कर ली है मैंने, तो शरीर हो रहा है ड्राई, तो फेस को थोड़ा सा मॉइस्चर कर लेते हैं क्योंकि आजकल जाड़ों के दिन है दोस्तों, इसलिए स्किन जो है बहुत ड्राई हो जाती है। फिर बनाते हैं खाना पीना, फिर जाना है बैंक। तो बैंक के काम में जाने में तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं अकेली ही जाती हूँ। अकेले जाने में फिर एक दिन को कैमरामैन बनना पड़ता है क्योंकि काम में थोड़ा बिजी रहती हूँ दोस्तों, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ, उसके लिए सॉरी।
मैं वहीं जाकर अपना काम कर लूँगी। तो अभी मैं आपको घर के ही रूटीन दिखा रही हूँ कि आज की मेरी व्यस्तता कैसी रही। तो बताइएगा कैसी लगी मेरी धुआंधार व्यस्तता आपको। मुझे तो आज वैसे पहाड़ में रहने का आनंद आ गया कि पहाड़ की लाइफस्टाइल दिख गई मुझे साथ में, कि कैसे पहाड़ में लोग सुबह सुबह, और पहाड़ों में जो मेहनत होती है वो प्लेन्स में नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। इतने ठंडा हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, खेतों में जाना, गाय बच्चियों को देखना, घर का काम, बाहर का काम बहुत होता है। इतना काम शहरों में तो नहीं होता है, लेकिन उन लोगों को मेरी ओर से सादर नमन है जो इतना स्ट्रगल करती है वहाँ की महिलाएं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में अभी भी मतलब पहाड़ों में इतनी कार्य करने वाली गृहिणियां हैं। आजकल तो वैसे भी जो पहाड़ की लोग हैं मतलब शादी करने को कोई तैयार नहीं होता पहाड़ों में, लेकिन फिर भी लोग हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जिनके पास गाय बछिया भैंस बकरी के खेत खलिहान सभी कुछ है, और सभी लोग अपने अपने कार्य पे लगे रहते हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो प्लेन्स में इतना काम नहीं है, और यहाँ पर बिल्कुल मस्ती की ज़िंदगी होती है, और इंसान जो है दिन भर अपना खाना बनाया, खाया, पिया और सो गया, या बाहर को निकल जाता है घूमने के लिए। लेकिन पहाड़ों की ज़िंदगी जो होती है बहुत ही स्ट्रगल वाली होती है, और बहुत ही मेहनती लोग होते हैं वहाँ के, और बहुत मेहनत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक करते हैं, ये तो हो गई कुछ पहाड़ों की बातें और अपने उत्तराखंड से रिलेटिव बातें हो गई हैं। तो अब करते हैं कुछ घर के काम। तो अब बनाते हैं खाना, क्योंकि अब बज गए हैं 11, और पूजा पाठ करते करते, और क्योंकि पानी आया नहीं, पानी तो आया लेकिन लाइट नहीं आई, लाइट की वजह से थोड़ा देर हो गई नहाने धोने में, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो अब चलते हैं, सब्जी वब्जी काटते हैं, खाना पीना बनाते हैं, फिर उसके बाद मेरे को जाना है मार्केट का काम निपटाऊंगी। तब तक मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक बाय। हमारे कोको के 2 बच्चे बचे हैं, एक बच्चा चला गया है, और शायद एक बच्चा आज और चला जाएगा, फिर रह जाएगा सिर्फ एक, जिसको मैंने नहीं देना है, सिर्फ एक ही देना है इसमें से। और ये हमारी कोको अपने बच्चों के साथ, बेचारी बच्चे खाना खा रहे हैं और खुद देख रही है कि कैसे खाना खा रहे हैं करके। कोको का बाबू। तो ये है हमारी कोको, इसको लग रहा है ठंडा और आके बैठ गई है बिस्तर में। ओए मेरे कोको के बच्चों, दूध पी रहे हो? दूध पियो। और देख सकते हो दोस्तों कितने हेल्दी और कितने तेज बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं खाना बनाने के लिए, और मैं अपने ससुर जी के लिए बनाऊंगी उड़द की खिचड़ी। उनको उड़द की खिचड़ी बहुत पसंद है, उनके लिए बनेगी उड़द की खिचड़ी, और अपने लिए और बच्चों के लिए बनाऊंगी भिंडी की सब्जी और रोटी। तो काटते हैं भिंडी की सब्जी, और खिचड़ी के लिए भी प्याज और लहसुन और अदरक वगैरह काटते हैं। तो उनके लिए बनाएंगे खिचड़ी, ताकि फटाफट बन जाती है खिचड़ी, तो कोई टाइम नहीं लगता खिचड़ी बनने में। तो चलो दोस्तों, मैं सब्जी काटती हूँ। भिंडी, ये है प्याज लहसुन अदरक। तो फ्रेंड, मैं हो गई हूँ रेडी, अब खाना वाना खा लिया है, और अब जा रही हूँ बैंक, क्योंकि मुझे अब एक ही ऑप्शन बचा है। फॉरेक्स में भी बेटी के पैसे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी जो पेमेंट थी वो वापस मेरे अकाउंट में आ गई है। अब मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन बचा है कि HDFC से PNB में उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूं, तो वो ATM से निकाल लेगी। पैसा तो बहुत कटेगा निकालने में उसका, लेकिन ज़रूरी भी है, अब क्या करें, मजबूरी हो गई है दोस्तों। तो अब मैंने लास्ट ऑप्शन यही सोचा है कि अब मैं उसके PNB में पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ताकि वो वहाँ से पैसे निकाल ले। तो मैं जा रही हूँ बैंक। तो अगर मैं बैंक में मैंने वीडियो बनाई तो ठीक, नहीं तो मैं आपसे मिलती हूँ वापस में। तो फ्रेंड्स, बहुत ठंडी है, बहुत ठंड है बाहर, धूप का नामो निशान नहीं है। और मैं बैंक से वापस आ गई हूँ, और अभी भी मेरा काम नहीं हुआ है। मेरे इसमें सिर्फ मैसेज आया था कि आपके उसमें पैसे रिवर्स हो गए, बट मेरे अकाउंट में अभी वापस नहीं आए हैं पैसे। और अभी मेल भेजी है, देखो कब तक उनका जवाब आता है, और कब तक मेरी बेटी की फीस जमा होती है, कोई पता नहीं दोस्तों। बहुत ही परेशान हो गई हूँ मैं, एक डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के, और दूसरा ये बैंक के चक्कर लगा लगा के। आज 10 दिन से मैं बैंक के ही चक्कर लगाने में हूँ, फिर भी काम नहीं हो रहा है। तो देखो अब शायद एक आध दिन में हो जाए। अब कल को 26 जनवरी है, कल को बैंक वैसे ही बंद रहेंगे, और फिर रहेगा, फिर बात गई परसों के ऊपर। अगर परसों तक भी काम हो जाता है तो फीस उसकी जमा हो जाएगी,
और अगर नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो दोस्तों अभी मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नीरजा जोशी जल्द ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।